बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक लड़के ने धोखे से अपनी मंगेतर की नाजेबा वीडियो बना ली और फिर अपनी ही मंगेतर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। एक दलाल बनकर अपनी मंगेतर को मुख्तलिफ लोगों के साथ हम बिस्तरी पर मजबूर करता, लड़की को एक होटल में ले आता, एक कमरा बुक करवाता और ग्राहकों से एक रात का 50,000 रुपया वसूल करता। इन हालात को देखते हुए लड़की ने कई बार खुदकुशी की कोशिश की, मगर उसकी जान बच गई। लड़की के घर वालों को अभी तक इस बात का पता नहीं था। एक रात एक 70 साला बूढ़े ने लड़के को फोन किया और लड़की के साथ रात गुजारने की ख्वाहिश का इजहार किया। लड़के ने बूढ़े को इनकार कर दिया कि आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, मगर जब उसने एक रात का 1 लाख रुपया लड़के के अकाउंट में मुंतकिल किया, तब वो हैरान हुआ कि ऐसा बूढ़ा जिसके हाथ और सर दोनों कांपते हैं, ये लड़की के साथ कैसे रात गुजार पाएगा। इसे इस बात का बहुत तजस्सुस था कि उम्र के इस हिस्से में उस बूढ़े को आखिर क्या पड़ी कि एक नौजवान लड़की के साथ रात गुजारना चाहता है। बूढ़े के आने से पहले उसने कमरे के अंदर एक खुफिया कैमरा नस्ब कर दिया और फिर वो देखकर हैरान हुआ कि बूढ़े ने आते ही एक दोशीज़ा जिसका नाम रूबीना था, जो यूनिवर्सिटी के मरहले में थी। उसकी 3 बहनें हैं, एक हाई क्लास में जबकि 2 मिडिल में पढ़ती हैं। बाप सब्जी फरोश है और मेहनत करता है ताकि उनके लिए जिंदगी का लुकमा कमा सके। ये लड़की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में बड़ी काबिल थी, अच्छे इखलाक और उम्दा अदब में मारूफ थी। तमाम क्लास फेलोज उससे मोहब्बत करती थी और उसके करीब होने का शौक रखती थी कि वो मुमताज हैसियत से फाइक थी। उस दोशीज़ा ने बताया, एक दिन मैं यूनिवर्सिटी के गेट से निकली तो अचानक एक नौजवान मेरे सामने था। वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे मुझे पहचानता हो। मैंने उस पर कुछ तवज्जो ना दी, लेकिन वो पीछे हो लिया। पस्त आवाज और बचगाना कलमात से मेरे साथ बातें करने लगा। ए हुबरू, मैं आपसे शादी का ख्वाहा हूँ। मैं बड़ी देर से आपका पीछा करता हूँ, आपके अखलाक और अदब को पहचानता हूँ। मैं तेज चली तो मेरे कदम लड़खड़ाने लगे, मेरी पेशानी पसीने से शराबोर हो गई। इससे पहले कभी ऐसा वाकया पेश ना आया था और मैं मदहोश और इंतहाई परेशानी के आलम में घर पहुंची। इस मौजू पर सोचती रही और खौफ, घबराहट और बेचैनी से उस रात सो न सकी। अगले दिन मेरे यूनिवर्सिटी से निकलते वक्त मैंने उसे गेट के सामने पाया। वो मुस्कुरा रहा था। उसका मुझसे छेड़खानी करना और पीछे चलना कई बार हुआ और इस काम की इंतहा उस छोटे खत से हुई जो उसने घर के दरवाजे के पास फेंक दिया। मैंने उसको उठाने में तरद्दुद किया, लेकिन उठा लिया। मेरे हाथ कपकपा रहे थे। उसे खोला और पढ़ा तो अचानक उसमें मोहब्बत भरे कलमात थे जिन्होंने इश्क नेज़ जो इसने मुझे तंग किया और परेशान किया था उसकी मुआवजत की थी। मैंने कागज फाड़ा और फेंक दिया। कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया तो अचानक वही नौजवान खूबसूरत कलाम से बोल रहा था, आपने खत पढ़ लिया या नहीं? मैंने कहा, अगर तुम नहीं सुधरे तो मैं अपने घर वालों को बता दूंगी। एक घड़ी बाद दोबारा फोन कर दिया और प्यार जताने लगा कि मेरा मकसद बड़ा नेक है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नेफो बड़ा मालदार है, अनकरीब मेरे लिए वो महल बनाएगा और मेरी तमाम आरज़ुओं को पूरा करेगा। वो इकलौता है, उसे खानदान से कोई बाकी नहीं बचा और उस पर मेरा दिल नरम पड़ गया। बातचीत करने लगी और बेतकल्लुफी इख्तियार करने लगी। अब मैं हर वक्त उसके फोन की मुंतजिर रहती। यूनिवर्सिटी से निकलते वक्त उसको तलाश करती कि शायद उसको देख पाऊं, लेकिन बेसूद। एक दिन यूनिवर्सिटी से निकली तो अचानक वो मेरे सामने था। मैं खुशी से फूट पड़ी, फिर उसके साथ गाड़ी में घूमना शुरू हो गई। मैं बैठी उसकी तरफ देखती रहती और वो मेरी तरफ देखता रहता। फिर हमें जहन्नम के ढांपने वाले अजाब ने ढांप लिया। मुझे उसके सिवा कुछ पता नहीं कि मैं महज उस नौजवान का पकड़ा शिकार बन चुकी थी और सबसे इज्जत वाली जिस चीज की मालिक थी उसको खो बैठी थी। मैं जुनून ज़दा की तरह उठी, तूने मेरे साथ क्या किया? तुम जड़ो नहीं, तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम्हारी बीवी कैसे हूँ? तुमने मेरे साथ निकाह नहीं किया। मैं अनकरीब आफत कर लूँगा। उस वक्त मैं अपने होशो हवास में नहीं थी। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे उसकी बात पर भरोसा कर लेना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर मालूम था कि मैं अपनी इज्जत गंवा चुकी हूँ। उसने मुझे जब हद से ज़्यादा परेशान देखा तो जेब से एक अंगूठी निकाली और मुझे अंगूठी पहनाते हुए कहा कि ये मेरे प्यार की निशानी है। आज से तुम मेरी मंगेतर हो। जल्द ही जैसे ही हमारी तालीम मुकम्मल होगी तो हम शादी कर लेंगे। अब तालीम के दौरान तो हम शादी बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे ही हमारा फाइनल एग्जाम कंप्लीट होगा तो मैं अपने वालिदैन को
तुम्हारे घर भेजूंगा, इज्जत के साथ तुम्हें घर ब्याह कर ले आऊंगा। उसकी बात पर भरोसा और उसकी बात को सच जानने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही ना था, मगर दिल ही दिल में मैं बहुत पछता रही थी। मुझे इससे ज्यादा खुद पर गुस्सा था। इतनी जल्दी मैं उसका शिकार कैसे बन गई? मैंने अपने जज्बात पर काबू क्यों ना पाया? इसी तरह के कई सवालात मेरे दिमाग में आ रहे थे और मुझे मुसलसल परेशान कर रहे थे। मैं लड़खड़ाती हुई अपने घर गई। मेरी पिंडियां मुझे उठा नहीं रही थी। आग मेरे वजूद में शोला सन थी। इलाही, मैंने क्या कर दिया? क्या मैं पागल हो गई हूँ? मुझ पर क्या मुसीबत पड़ी? मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। मैं रोती और खड़दे अश्क पीती। मैंने पढ़ाई छोड़ दी और इंतहा दर्जे की बदहाल हो गई। घर वालों में से कोई भी असल मामले को पहचानने में कामयाब ना हो सके, लेकिन मैं एक वादे से लटकी थी जो उसने बहकाया था, और वो उसका मेरे साथ शादी का वादा था। कई दिन बीत गए। इसके बाद क्या होगा? अचानक एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। फोन की घंटी बजी तो दूर से उसकी आवाज आ रही थी और मुझे कह रहा था कि मैं एक अहम काम के लिए तुझसे मिलना चाहता हूँ। मैं खुश हो गई और नारा लगाया और ख्याल किया कि अहम चीज शादी के अमूर को ही अंजाम देना होगा। मैं उससे मिली तो वो बदकलामी और तुष रोई से पेश आया। उसके चेहरे से दुश्मनी के निशानात हवीदा थे। वो जल्दी से कह रहा था, हर चीज से पहले ये बात है कि तुम शादी के मुतालिक कभी मत सोचना। हम बगैर किसी कैद के इकट्ठे रहेंगे। मैंने उससे कहा कि आमिर, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि तुम कोई बच्ची नहीं हो, अच्छी तरह मेरी बातें समझती हो। हम बगैर निकाह के एक दूसरे के साथ रिश्ता बना कर रखेंगे, जैसा कि अब हमारा रिश्ता है। मैं तुम्हारी जरूरियात का ख्याल रखूंगा, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। महंगी महंगी शॉपिंग भी करवाऊंगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के बाकी अखराजात और तुम्हारी फीस वो भी मैं ही अदा करूंगा। वो हर चीज तुम्हें मुहैया करूंगा जो एक लड़की की ख्वाहिश हो सकती है, और तुम मेरे साथ रहकर ऐश करोगी। ऐश देख लेना, मुझसे अच्छा दोस्त तुम्हें जिंदगी में कोई और नहीं मिलेगा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था और मैं हैरान थी कि ये वही आमिर है जो मुझसे मोहब्बत करता था, मेरी शराफत से बहुत मुतासिर था, साथ बढ़ने और जीने के वादे करता था, लेकिन अब तो वो मुझसे शादी तक नहीं करना चाहता था। मैंने उससे पूछा कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? तो वो कहने लगा कि शादी तो मैं अपने वालिदैन की मर्जी से ही करूंगा। अगर अब मैंने तुमसे शादी की तो मेरा बाप मुझे जायदाद में से हिस्सा नहीं देगा और मुझे आग कर देगा, और अगर मेरे बाप ने मुझे जायदाद से आग कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो भूखा मर जाऊंगा, सड़क पर आ जाऊंगा। मैंने नाशऊरी तौर पर हाथ उठा दिया और उसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया, जहाँ तक के करीब था कि उसकी आंखों से शर्म उड़ जाने लगे। मैंने कहा, मैं समझती थी कि तुम अपनी गलती की इस्लाह करोगे, लेकिन मैंने तुझको ऐसा आदमी पाया जो बदइखलाक है, और जल्दी से गाड़ी से नीचे उतर आई और रोने लगी। वो बोला, थोड़ी देर मेहरबानी फरमा कर रुके। तब मैंने उसके हाथ में एक वीडियो कैसेट देखी। वो उसे बेबाकाना अपनी उंगलियों के किनारों से उठाए हुए था और मुतकब्बराना अल्फाज से कह रहा था, मैं अनकरीब इस कैसेट के जरिए तुझे तोड़ फोड़ कर रख दूंगा। मैंने कहा, इस कैसेट में क्या है? वो बोला, मेरे साथ आओ ताकि इसको देख सको, ये तेरे लिए बड़ा हादसा होगा। वो उसके साथ चली गई ताकि कैसेट देख सकूं। मैंने वो मुकम्मल फिल्म देखी तो जो कुछ हराम काम हमारे दरमियान हुआ था वो उसमें रिकॉर्ड था। मैंने कहा, ए बुज़दिल, तूने ये क्या किया? ए घटिया इंसान। उसने कहा, हम पर खुफिया कैमरे नस्ब थे जो हर हरकत और पस्त आवाज को रिकॉर्ड कर रहे थे। तेरी तबाही के लिए ये कैसेट मुझे असलियत का काम देगी, लेकिन अगर तू मेरे अहकामात के ताबे और मेरे इशारात की फर्माबरदार रहो। मैं ढूंढने और चिल्लाने लगी, क्योंकि सिर्फ मेरा मामला न था, मैं उसके हाथ में कैदी थी। वो मुझे एक आदमी से दूसरे की तरफ मुंतकिल करता रहता और रकम बटोरता। मैं दलदल में गिर चुकी थी और जिंदगी तबाही की तरफ ले जा चुकी थी, जबकि मेरा कुंबा मेरे करतूतों से बेखबर था। उन्हें मुझ पर मुकम्मल भरोसा था। कैसेट फैल गई और मेरे चचा के बेटे के हाथ लग गई और मामला खुल गया और राज अफशा हो गया। मेरे माँ बाप और सारे कुंबे को पता चल गया। रुसवाई सारे शहर में मुंतशिर हो गई और हमारा घर आग से लथड़ गया।
मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ी हुई और नजरों से ओझल हो गई। मुझे मालूम हुआ कि मेरे वालिदैन और बहनें दूसरे शहर नकल मकानी कर गए हैं, रुसवाई भी उनके साथ पीछे चली गई है। मजालिस में यही मौजू गुफ्तगू बन गया और वो कैसेट एक नौजवान से दूसरे नौजवान की तरफ मुंतकिल होने लगी। मैं जिल्लत में डूबी बदकार औरतों के दरमियान रहने लगी। ये घटिया शख्स ही सबसे पहले मुझे ये रुख देने वाला था। हाथ में गुड़िया की तरह वो मुझे हरकत देता, मैं खुद हरकत ना कर सकती थी। ये नौजवान मुतअद्दिद घरों की तबाही और उठती उम्र की दोशीज़ाओं के मुस्तकबिल की वीरानी का बायस बना था। उस जालिम शख्स की कार्रवाई का तरीक़ाकार बहुत ही आसान था। किसी होटल का कमरा एडवांस में बुक करवा लेता, मुख्तलिफ लोगों को मेरी तस्वीर भेजता, फिर जो लोग मुझ में दिलचस्पी लेते थे वो बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाते थे। आमिर अपने ग्राहकों से मेरी एक रात का 50,000 रुपए कीमत लगाता। जो ग्राहक 50,000 से कम की बात करते तो आमिर उन्हें वापस भेज देता। वो मेरे जिस्म से पैसा कमा रहा था। मैं उसके हाथों का खिलौना बन चुकी थी। खुदकुशी की कोशिश की लेकिन बदकिस्मती से मेरी जान बच गई। मैं जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी कि मैं जिंदा तो थी, सांसें तो चल रही थी, लेकिन मैं अंदर से एक लाश बन चुकी थी। वो लड़की जिसने मुस्तकबिल के ख्वाब देखे थे, अपने वालिदैन की गरीबी मिटाना चाहती थी। वो वालिदैन जिनकी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं और उनके बुढ़ापे का सहारा बन सकूं, लेकिन मेरी एक गलती ने मेरे तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया। एक दफा एक 70 साला बूढ़ा जो कि मेरे दादा की उम्र का था, उसने आमिर को मेरे साथ रात गुजारने का 1 लाख रुपया दिया, क्योंकि आमिर ने ये कहते हुए 50,000 लेने से इनकार कर दिया था कि आपकी उम्र बहुत बड़ी है, इसलिए मैं आपको किसी नौजवान लड़की के साथ रात नहीं गुजारने दूंगा। बूढ़े आदमी ने पता नहीं कौन सी जवानी आई थी कि उसने मेरी कीमत 1 लाख रुपए लगा दी और फिर आमिर ने उसे मेरे साथ रात गुजारने की इजाजत दे दी। ये दिसंबर की सर्द तरीन रात थी जब वो बूढ़ा शख्स मेरे कमरे में दाखिल हुआ। वैसे तो मैं गुनाहों की दलदल में इस कदर गिर चुकी थी कि मैं अब गुनाह करने पर भी किसी किस्म के खौफ में मुब्तला नहीं होती थी, मगर उस बूढ़े शख्स को देखकर मेरा जिस्म कांपने लगा। बूढ़े ने जब मुझे परेशान देखा तो कहा, बेटी फिक्र मत करो, मैं किसी गलत इरादे से नहीं आया, बल्कि तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम शायद मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारी क्लास फेलो शाजिया का दादा हूँ। शाजिया को किसी तरह इस बात का इल्म हो गया कि तुम इस मुसीबत में घिर चुकी हो। उसने मुझे ये भी बताया कि इस शख्स ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे वालिदैन ने भी तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया और ये शहर ही छोड़ दिया। ये सब बातें सुनने के बाद मेरी रातों की नींद गायब हो गई। अगर शाजिया मेरी पोती है तो तुम भी मेरी पोती से कम नहीं। मैं तुम्हें इस जहन्नम से निकालने आया हूँ। मैंने दादाजी का शुक्रिया अदा किया और साथ साथ ये भी कहा कि मेरी तमाम वीडियो उस शख्स के पास है। इसमें कोई शक नहीं कि आप मेरे साथ मुखलिस हैं, लेकिन मैं अपनी जंग खुद लड़ना चाहती हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो बुजुर्ग आदमी वहाँ से चला गया। मैंने इंतकाम का अज़म कर लिया। एक दिन वो मेरे पास आया तो नशे में धुत था। मैंने मौका गनीमत जाना और उसको छुरा घोंप दिया। उसने खुद को बचाने की कोशिश की और मुझ पर हमला आवर हुआ, लेकिन उसकी नशा करने की ये लत उसे ले डूबी। नशे की हालत में उसके पास इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो मेरा मुकाबला कर सकता, और फिर जो जख्म उसे लगा था उसकी वजह से उसका काफी सारा खून बह गया और वो मुजाहिमत करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। मैंने उसकी जेब से 3 मोबाइल निकाले। उन तीनों मोबाइल्स में मेरी वीडियोस थी और उन ग्राहकों के नंबर्स मौजूद थे जिन पर वो राब्ता करता था। उस जलील शख्स ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें तमाम ऐसे लोग शामिल थे जो शादीशुदा होने के बावजूद भी गैर महरम लड़कियों से रिश्ता बनाना चाहते थे, उनके साथ रात भी बिताना चाहते थे। उसके ऐसे ग्रुप्स में मैं लोगों की तादाद देखकर हैरान हो गई। ना जाने कितने लोग ही ऐसे हैं जो हलाल की बजाय हराम का रास्ता अपनाते हैं और अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करने के लिए अपना पैसा लुटाते हैं। मैंने उन तमाम मोबाइल्स को जला दिया और उसके बाद उसकी लाश को भी जला दिया। मैंने इंसानी सूरत में इब्लीस को कत्ल कर दिया और लोगों को उसकी बुराइयों और फसादात से बचा लिया। मेरा अंजाम ये हुआ कि मैं पाबंद सलासिल और सलाखों के पीछे हूँ, जिल्लत और महरूमी के घूंट पी रही हूँ अपने फेले बद पर, नेज़ अपनी जिंदगी पर जिसमें कोताही से काम लिया। मैं नादिम हूँ। मैं जब भी वीडियो कैसेट को याद करती हूँ तो मुझे ख्याल आता है जैसे कैमरे हर जगह मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं अपना ये किस्सा सपुर्द कलम कर दिया है
تاکہ ہر کسی کے لیے عبرت اور نصیحت بنے کہ جو چکنے بھڑکیلے الفاظ کے پیچھے بھاگ رہی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام اس کے نوٹیفیکیشنز آپ سب کو ہر وقت ملتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔